नाइट टाइम रूटीन देन अ मॉर्निंग, बिकॉज आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ द विंटर. इन अ विंटर आई एम फीलिंग मोर नाइस एट अ नाइट, क्योंकि सोने में भी बहुत ज़्यादा कोजीनेस आता है. और उसी के साथ में मैंने कुछ अच्छी सी हेल्दी हैबिट भी डिस्कवर की है जो मैं अभी नाइट के टाइम में स्पेशली फॉलो करती हूँ, और वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. एंड दैट्स द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस हैबिट विथ यू गाइज. तो सबसे पहले तो मैं डिनर मेरा बहुत ही जल्दी फिनिश कर देती हूँ. आई ट्राई टू फिनिश इट विद इन 8 और 8:30 PM. इससे ज़्यादा अगर हम लेट खाएंगे तो इट्स एंड अप कन्वर्ट इनटू अ फैट, और ऑब्वियसली हमको वो चाहिए नहीं होता है. दैट्स द रीज़न आई एम ईटिंग फूड जल्दी से. और ये मम्मी के वजह से भी हो पाता है, क्योंकि मम्मी जल्दी से खाना बना देती है, और या उसके वजह से हम अर्ली ईटिंग कर लेते हैं और फैट गेन करने से हम बच जाते हैं. सो दिस इज़ अ हैबिट विच आई एम फॉलोइंग जेन्युइनली फॉर अ वाइल नाउ. तो अभी हमने खाने की बात तो कर ली, और इसे पचाना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. और नाइट के टाइम पे हमारा जो बॉडी होता है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है. दैट्स वाई आई ट्राई टू वॉक एटलीस्ट फॉर 20 मिनट और 25 मिनट. तो मैं वॉक करना बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, और मैं ये मेरे किसी भी मतलब टेरेस पे या फिर बालकनी में कहीं पे भी वॉक कर लेती हूँ वेन एवर आई हैव अ टाइम. तो डिनर के बाद में मैं आई अश्योर कि मैं वॉक करूँ, जिसकी वजह से फूड जितना भी मैंने कंज्यूम किया है वो फैट में कन्वर्ट ना हो. और दैट्स वाई आई try to walk at least for 20 to 25 minutes, and yeah, it's a really good habit. तो जब भी मैं डिनर करती हूँ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं नीचे बैठ के ज़मीन पे बैठ के अपने धरती माता से कनेक्ट होके ही डिनर करूँ. ये आयुर्वेद के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. मैं कभी भी चेयर वगैरह पे बैठ के खाना नहीं प्रेफर करती हूँ, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है. बट आई ट्राई टू फिनिश माई डिनर, लंच और वॉट एवर ब्रेकफास्ट एनीथिंग जो ज़मीन पे बैठ के ही मैं खाऊँ. तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैबिट है जो डाइजेशन के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और हमारे नेचर से भी हम कनेक्ट रह पाते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी सिंपल बट यूजफुल हैबिट विच आई हैव डिस्कवर्ड फ्रॉम माई चाइल्डहुड एक्चुअली. एंड वी कैन एंजॉय अवर फूड which is a most important part of our life. And because किसकी वजह से हम खा पाते हैं, of course our teeth बहुत ज़्यादा important part प्ले करते हैं. तो जब भी आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको पेन करने लगेंगे. तो मैं अश्योर करती हूँ कि मैं नाइट के टाइम में ब्रश ज़रूर करूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता है कि 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए, बट बहुत लोगों को ये भी लगता है कि ये एक चाइल्डिश चीज़ है जो करते हैं हम, और या फिर बच्चों की हैबिट है. बट गाइस नो, नॉट एट ऑल. अगर आपको टीथ पेन चालू हो जाएगा देन दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है. इसलिए आप ट्राई करती हूँ कि दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करूँ. ऑफकोर्स कभी कभी हो जाता है कि मैं भूल जाती हूँ, या फिर रह जाता है, या फिर लेजीनेस की वजह से नहीं हो पाता है. स्टिल आई ट्राई टू डू इट एवरी डे ऑलमोस्ट. ओके, सो नेक्स्ट वाली हैबिट मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, क्योंकि मम्मी पापा के वजह से उन्होंने मुझे हमेशा बोला है कि अपना दिन को अपने पहले दिन से स्टार्ट कर देना चाहिए. मतलब स्टार्ट योर डे बिफोर अ नाइट. तो जब भी अगर आपको जो भी चीज़ें करनी है वो आप पहले दिन ही प्लान करके रखें. तो नाइट टाइम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. तो कीप योर क्लोथ रेडी, कीप योर अदर थिंग्स रेडी. तो दूसरे दिन आपको जल्दी में आपकी कुछ चीज़ें छूट नहीं सकती है, और टाइम पे आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं. तो दैट इज ऑल्सो वन हैबिट विच आई हैव स्टार्टेड रिसेंटली टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइज. तो ये भी मैं अभी स्टार्ट कर दिया है मैंने, और इससे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेनिफिट होता है, क्योंकि आई
गो टू ऑफिस और ऑफिस के लिए मुझे लेट हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होता है। इसकी वजह से मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे दिन को एक दिन पहले ही स्टार्ट कर दूँ, तो दूसरे दिन मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड हैबिट विच नाइट टाइम में मैं फॉलो करती हूँ। जितना ज़्यादा आप डिवाइस से दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छा होगा ही होगा। साथ ही साथ में आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जितना आप डिवाइस से दूर रहेंगे। और उसकी जगह पे मैं क्या करती हूँ, कोई तो बुक ले लेती हूँ, वहाँ पे मैं मेरे आइडियाज़ लिखती हूँ और वॉट एवर आइडियाज़ यू हैव। अभी तो मैं यूट्यूब करती हूँ, इंस्टाग्राम करती हूँ, तो उसके लिए जो वो आइडिया होते हैं उनको मैं नोट डाउन कर देती हूँ। और नोट डाउन करने का जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और मोबाइल वगैरह पे कभी कभी मैं नोट करती हूँ दिन के टाइम पे जब मैं बाहर होती हूँ, बट मैं जब घर पे हूँ तो जो भी आइडियाज़ होते हैं, जो भी प्लान्स होते हैं, वो मैं डायरी पे ही ट्रेडिशनल तरीके से लिखना बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो आपको बचपन की याद आ जाती है और साथ ही साथ में एक नोट होता है। जब भी आपको रेफर करना होता है, यू कैन ओपन योर नोटबुक एंड जस्ट रिवाइज योर आइडियाज, और ये बहुत ज़्यादा इजी भी हो जाता है। अभी सारी चीज़ें तो हमने बोल ली, बट सोना कब है, क्योंकि वही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप जल्दी सोएंगे नहीं तो नेक्स्ट डे आप जल्दी उठ नहीं पाओगे। तो 11:30 इट्स मैक्स टाइम विच आई गिव टू माई सेल्फ कि 11:30 तक मुझे सोना ही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आई 11:30 को सोने का बिल्कुल ट्राई करती हूँ। बहुत ही रेयरली मुझे उससे ज़्यादा लेट हो जाता है, बट ये मैं अपने आप को ही रिस्ट्रिक्शन दे देती हूँ कि नहीं, 11:30 बस हो गया, अभी मुझे सोना है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैबिट है। अगर आप जल्दी सोएंगे नहीं, जल्दी उठेंगे नहीं, तो पूरा दिन आपका मैसअप हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाइट टाइम हैबिट है। तो ये सारे हैबिट मैं फॉलो कर रही हूँ। आई थिंक दैट इज़ बिगेस्ट थिंग विच आई हैव स्टार्टेड इन 2021, और ये मेरे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें से कोई भी आइडियाज़ या कोई भी हैबिट आप फॉलो कर रहे हैं तो थम्स अप फ्रॉम माई साइड, और नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से हैबिट आप ऑलरेडी फॉलो करते हैं। और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, share and subscribe to my channel. I will meet you in my next video. Until then, stay positive and good night.